हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड एंड हेल्थ। ठीक है, आज हम आपके इस चैप्टर में फूड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, वाटर एंड रफेज, बैलेंस्ड डाइट, डिसीजेस यानी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम आपके आज इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले वर्कआउट कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द फूड आइटम यू टेकन इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपको टेबल कंप्लीट करनी है। क्या क्या राइट करना है आपको कि आपने डिनर में क्या ईट किया था, ब्रेकफास्ट में क्या ईट किया था और लंच में क्या ईट किया था। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ बताना है कि आपने ब्रेकफास्ट में जो भी ईट किया था वो, फिर लंच में एंड डिनर में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव एंड कीपिंग हेल्दी। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, जितनी भी जीवित प्राणी हैं भूमि पर, उन सभी को जीवित रहने के लिए फूड की नीड होती है और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी। राइट, वी ऑब्टेन आवर फूड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल से। राइट, फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी के लिए फूड बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। राइट, वी नीड अ होलसम एंड बैलेंस्ड फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें एक पर्याप्त मात्रा में यानी एक बैलेंस्ड जो फूड होता है चाहिए होता है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ताकि हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो सके, हमारा विकास अच्छे से हो पाए। ठीक है, हमारी बॉडी का विकास अच्छे से हो पाए ताकि। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स। फूड में 5 मेन कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये 5 मेन कंपोनेंट्स हमारे फूड में शामिल होते हैं। ओके, आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट और टू रिमेन हेल्दी। हमारे शरीर को ये 5 जो यहाँ पर बताए हैं आपको मेन कंपोनेंट्स की नीड होती है हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, The sources and function of the 5 main components of food are listed in the table given below. आपको यहाँ पर बताए हैं कि क्या सोर्सेस होते हैं इन फूड के, क्या फंक्शन करते हैं ये हमारी बॉडी में। ठीक है, और किन किन चीज़ों से हमें ये प्राप्त होते हैं। ओके, जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड, यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फूड बताए हैं, यहाँ पर फंक्शंस बताए हैं उनके, और यहाँ पर उनके सोर्सेस बताए हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोर्सेस क्या है इसके? ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स सच एज बनानास एंड मैंगोस, शुगर, पोटैटो, कॉर्न। ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट के। फैट हमारी बॉडी में क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ये इनके सोर्सेस होते हैं। नाउ प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए क्या किस तरीके से लाभदायक होती हैं? एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और हमारी मसल्स को बनाने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए। ओके, चिकन्स, फिश, एग्स, मिल्क, चीजेस, पल्सेस, सोयाबीन, ये इनके सोर्सेस हैं, यानी कि इन सभी चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर इंपॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नीड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ for normal functioning of the body, help to fight diseases and prevent us from the falling sick. इन सभी की हमारी बॉडी को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में नीड होती है फंक्शन करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये डिसीजेस से भी लड़ती हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, बीमारियों से बचाती हैं। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, एग्स, मिल्क, ये सभी इनके स्रोत हैं। ठीक है, सोर्सेस हैं।
यहाँ पर आपको शो किए गए हैं कुछ फूड, जैसे सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं जितने भी आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। सम सोर्सेज ऑफ फैट, ये फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्स हैं, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। वी कैन टेक विटामिन्स एंड मिनरल्स पिल्स, टॉनिक्स टू, ठीक है। हम विटामिन्स और मिनरल्स की पिल्स या फिर टॉनिक्स भी ले सकते हैं, बट विटामिन्स एंड मिनरल्स फाउंड इन फ्रेश फूड आर मोर इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स जो जिसे हम अपने फ्रेश फूड में पाते हैं वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वाटर एंड रफेज के बारे में पढ़ते हैं। अलोंग विद these 5 main components of food, our body also needs adequate amount of water and roughage, ठीक है। इन सारे 5 मेन कंपोनेंट्स के अलावा हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है पानी की और रफेज की, ठीक है। वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। वाटर क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है हमारी बॉडी में जितने भी फूड होते हैं उनको पहुंचाने का, ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक पहुंचाने का। इट ऑल्सो अलाउज टू फूड टू पास इजीली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही साथ हमारे फूड को ये इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाता है, ठीक है। We should drink plenty of water and include food stuffs containing roughage in our diet. हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और हमें ऐसे फूड स्टफ्स को भी खाना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में रफेज हो, ठीक है, हमारी डाइट में। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। रफेज क्या होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है प्लांट फूड का, ठीक है। It helps in moving the food easily through our digestive system and in proper removal of water from our body, ठीक है। ये क्या मदद करता है, ये हेल्प करता है हमारे जो फूड है उसको इजीली मूव करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम से ले जाने में, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से रिमूव करने में हमारी बॉडी से, ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी, ओके। आटा, होल व्हीट फ्लोर, oats, दलिया, कॉर्न एंड कैबेज आर सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के कुछ सोर्सेज बताए हैं, ठीक है, जैसे आटा है, ओट्स है, दलिया है, कॉर्न है, कैबेज है, ये हमारे सोर्सेज हैं रफेज के, ठीक है। लेट्स डू इट। कलेक्ट एम्प्टी फूड बॉक्सेस और कवर दैट हैव आर टेबल लिस्टिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। आपको कलेक्ट करने हैं एम्प्टी फूड बॉक्सेस, ठीक है, उनको कवर करना है एक टेबल पर रख के, ठीक है। लिस्टिंग करनी है अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो भी उनके अंदर प्रेजेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रेजेंट है उन सभी की एक लिस्ट बनानी है। कट आउट 2 or 3 ऑफ टेबल्स एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, कट करनी है उन्हें, ऐसी टेबल निकाल के, यानी उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनकी टेबल निकाल के कट करना है और उन्हें आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। डज एनी ऑफ दैम कंटेन, क्या इनमें से वो कोई भी शामिल था, जैसे मोर फैट्स देन कार्बोहाइड्रेट्स, किसी फूड में जैसे ज्यादा फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा फैट हो, ठीक है। मोर विटामिन्स देन फैट्स, फैट से ज्यादा विटामिन्स हो। डज एनी ऑफ दैम प्रोवाइड अ बैलेंस डाइट बाय इटसेल्फ, इनमें से जो आपने लिस्ट बनाई है क्या उनमें से कोई भी ऐसी डाइट थी जो कि एक बैलेंस डाइट हो, ठीक है, अपने आप में, इटसेल्फ में, ओके। नाउ क्विक पॉज। बोथ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स भी और हमारे फैट्स भी दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। वाई शुड वी ईट लेस ऑफ फैट एंड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमें फैट क्यों लेस ईट करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्यों ईट करना चाहिए, ओके। बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। A diet that contains adequate amount of different components of food along with roughage and water required for healthy functioning of our body is called a balanced diet, ठीक है। एक ऐसी डाइट जिसमें पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, ओके, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, जैसे रफेज हो गया, वाटर हो गया, जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्पफुल हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, बैलेंस डाइट में हमारे फैट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारी चीजें मिलके हमारी एक बैलेंस डाइट होती है, ठीक है।
Our diet must include adequate amount of different components of food फॉर आवर बॉडी टू बी हेल्दी। ठीक है, हमारी डाइट में पर्याप्त मात्रा में अलग अलग तरह के कंपोनेंट शामिल होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। ओके, रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल गुड ग्रुप्स एवरीडे। आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि आपको जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे वाइटामिन्स के, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, मिनरल्स के, इन सभी ग्रुप्स में से आपको डेली कुछ ना कुछ खाना है। ठीक है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जब आप फिजिकली भी और मेंटली भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। ओके, दिस मीन्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसाइडर्ड हेल्थी। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क और उसकी बॉडी पूरी तरीके से फिट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसको हम कंसाइडर करते हैं हेल्थी बॉडी में। ठीक है, proper food, diet, rest, exercise, walking, running and playing and correct posture are essential for staying healthy। अब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल करती हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। प्रॉपर फूड होना चाहिए, यानी कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। रेस्ट और एक्सरसाइज होने चाहिए, जैसे वॉकिंग कर लेते हैं हम, रनिंग, प्लेइंग, ठीक है, और हमारी बॉडी का करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, यानी खड़े होने का, बैठने का, ठीक है, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए हमारी बॉडी का। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे डिसीजेस के बारे में। A disease is a state in which function or a part of the body is no longer in a healthy condition। एक डिसीज एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक। ठीक है, Diseases can occur due to improper diet, lack of rest or exercise or lack of cleanliness। अब डिसीजेस, बीमारियां किन किन कारणों से पैदा हो सकती हैं? जब हम इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, यानी अच्छे से भोजन ना खाएं जिसमें हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स शामिल ना हो, ठीक है, जब हम बैलेंस डाइट ईट नहीं करते तब बीमारियां हो जाती हैं। जब हम रेस्ट नहीं करते हैं ठीक से तब बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं। ठीक है, या फिर हमारे आसपास या फिर हम अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तब भी हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, However, diseases can also occur due to other reason। ठीक है, इसके अलावा डिसीजेस अलग अलग रीजन से भी हो सकते हैं, जैसे इन जनरल डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप्स। आमतौर पर डिसीजेस दो प्रकार के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। ठीक है, टू टाइप्स के डिसीजेस होते हैं आमतौर पर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। Non-communicable diseases are those that do not spread from one person to another। Non-communicable diseases वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, Some of the non-communicable diseases are caused due to the deficiency of a particular nutrients। अब इनमें से कुछ non-communicable diseases के कारण क्या हैं? जैसे डिफिशियंसी हो जाना पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की, हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है, तो उसके कारण भी बीमारियां हो जाती हैं। These are called deficiency diseases, इसलिए हम इन्हें डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की कमी से होते हैं। ठीक है, Few deficiency diseases are listed in the given below। अब आपको कुछ यहाँ पर डिफिशियंसी डिसीजेस की लिस्ट दी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ बताया है डिफिशियंसी डिसीजेस कॉज ड्यू टू द लेक ऑफ, किन कारणों से यानी किन कमियों से वो होते हैं, फूडिंग कंटेनिंग द विटामिन एंड मिनरल्स, और ऐसे फूड जिनमें विटामिन या मिनरल्स जो शामिल होती हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो रात में हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है आंखों में, ठीक है, आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता रात के समय में, ऐसे व्यक्ति को उनमें होती है विटामिन ए की कमी। ठीक है, किस कारण से होते हैं वो? ड्यू टू द कॉज ऑफ लैक विटामिन ए। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हम इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं, या फिर विटामिन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पपाया में, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग योक, इन सारी चीज़ों में हमारा विटामिन ए पाया जाता है। बेरी विटामिन बी फर्स्ट में पाया, बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी फर्स्ट की कमी से। ठीक है, हमें किन किन चीज़ों में विटामिन बी फर्स्ट मिलता है? मिल्क, पीस, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, हमें मिलता है ये आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टमाटो में। रिक्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी से, मिल्क प्रोडक्ट से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। ओके, गोइटर होता है हमारा आयोडीन की कमी से, आयोडाइज्ड सोल्ट,
कैनबेरीज एंड सी फूड, ठीक है, इन सभी में हमारा आयोडीन मिलता है। ओके, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी को हम दूर कर सकते हैं स्पिनच खा के, यानी पालक खा के, एप्पल, गवावा, ब्रिंजल एंड मीट, इन सारी चीज़ों से को ईट करके हम आयरन की डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन डिफिशियंसी डिसीजेस देयर आर अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस विच मे हैव अदर कॉजेज, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अदर डिफिशियंसी डिसीजेस बताए हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है, और उनके कारण भी अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट पढ़ते हैं, डिसीजेस सच एज एलर्जीज आर कॉज्ड व्हेन अ पर्सन इज सेंसिटिव टू सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज डस्ट, सर्टेन फूड्स एंड ड्रग्स। अब यहाँ पर बताए हैं कुछ डिसीजेस, जैसे हमारी एलर्जी हो गई, किन कारणों से होती है। जैसे कुछ लोग सेंसिटिव होती हैं उनकी स्किन किसी चीज को लेके, जैसे सर्टेन सब्सटेंसेस को लेके उनकी स्किन एलर्जी होती है, ठीक है। जैसे डस्ट हो गई, किसी लोग को नहीं पसंद होता डस्ट में जाना, ठीक है, डस्ट में जाना तो खैर किसी को पसंद ही नहीं होता, बट उनको एलर्जी हो जाती है डस्ट से। फूड, कुछ निश्चित फूड होते हैं, ठीक है, सर्टेन फूड होते हैं, ड्रग्स होते हैं, या फिर कुछ स्मेल होती हैं उनको नहीं पसंद होती हैं वो, ठीक है, उनसे या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी बॉडी में किसी न किसी प्रकार की डिसीज आ जाती है, ठीक है। Diseases such as obesity and heart condition are caused due to exercise intake of fatty food, fries, ice cream, junk food. अब यहाँ पर बताए हैं आपको डिसीजेज, जैसे ओबिसिटी हो गया, ठीक है, हार्ट कंडीशन हो गई, ये किन कारणों से होती है। या तो जब हम एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैट आने लगता है। किन किन कारणों से, फ्राइज चीज़ें हम खाते हैं, आइसक्रीम्स, या फिर जंक फूड, इन सभी चीज़ों से, ठीक है। Some heart condition may also be present at birth or may be passed on from the parents. अब कुछ हार्ट कंडीशन ऐसी भी होती हैं जो कि जन्म के साथ ही हमारी बॉडी में आ जाती हैं, ठीक है, जन्म के साथ ही वो बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फ्रॉम पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स से। ओके, डिसीजेज सच एज डायबिटीज एंड आर्थराइटिस may be caused when a part of the body fails to function properly. अब कुछ डिसीजेज जैसे डायबिटीज है, ठीक है, आर्थराइटिस है, ये किन किन कारणों से होती है। जब हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस जो है नहीं कर पाते हैं काम, तब ये हमारे डिसीज हो जाते हैं। Diseases such as cancer can be caused due to smoking, excessive drinking or ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब कुछ बीमारियां जैसे कैंसर हो गई, ठीक है, ये किन किन कारणों से होती है, स्मोकिंग करने से, ठीक है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं लोग उससे, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से, इन सारी चीज़ों से होती हैं ये डिसीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे अब हम। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर दोज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर जनरली कॉज बाय जर्म्स। कम्युनिकेबल डिसीजेज आमतौर पर किन किन कारणों से होते हैं, जर्म्स के कारणों से होते हैं, ठीक है। जर्म्स आर डिसीजेज causing microbes such as bacteria, virus, fungi and protozoa. जर्म्स किन किन कारणों से होते हैं। अब जर्म्स कौन कौन से बताए हैं यहाँ पर, माइक्रोब्स हो गए जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सभी हमारे डिसीजेस कॉजिंग है जर्म्स। These germs can spread in the following ways. ये जर्म्स किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, आइए हम पढ़ते हैं ना नीचे बच्चों। थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तब ये डिसीजेज हो जाते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और sneeze, the germs causing the disease as released into the air and can infected a healthy person, ठीक है। जब यहाँ पर आपको बताया गया है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कफ, किसी को खांसी हो रही हो या फिर किसी को कोई छींकता है, तो जर्म्स, उसके जो जर्म्स होते हैं डिसीजेस, वो रिलीज कर देता है, यानी कि उनके जो बीमारी वाले जर्म्स होते हैं उसमें वो रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है, जो कि जर्म्स एयर में आ जाते हैं और जो ठीक पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन होता है, उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। जर्म्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड पर्सनल belongings such as clothes and utensils. और ये जर्म्स कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, जब हम किसी की पर्सनल चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे उनके पर्सनल कपड़े हमने यूज़ किए हों, उनके बर्तन हमने यूज़ किए हों, ओके। डिसीजेज सच एज अ कॉमन कोल्ड, मील्स एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
अब यहाँ पर कुछ डिसीजेस आपको बताए हैं कॉमन डिसीजेस से। कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, बिलसीज हो गया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये स्प्रेड होते हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, थ्रू डर्टी फूड एंड वाटर। अब डर्टी फूड एंड वाटर के थ्रू भी हमारी कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है। फूड एंड वाटर दैट हैव बीन लेफ्ट अनकवर्ड अटैक्ड फ्लाइज, ठीक है, ऐसे फूड और ऐसे वाटर जिनको हम अनकवर्ड छोड़ देते हैं यानी ढकते नहीं है, उन पर मक्खियां, ठीक है, अटैक करने लग जाती है, राइट। फ्लाइज कैन कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडीज एंड पास देम ऑन टू द अनकवर्ड फूड एंड वाटर व्हेन दे सिट ऑन देम, ठीक है। फ्लाइज और जर्म्स इन हमारी बॉडी में पास कर देते हैं जब हम फूड को अनकवर्ड रखते हैं, ठीक है, तो वो उन पे बैठ जाते हैं, ओके। उसके बाद उस फूड को हम ईट करते हैं या फिर अलग अलग जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी पर बैठ के भी पहुंचाते हैं, ठीक है। Having food and water containing these germs can cause diseases such as typhoid and cholera, ठीक है। और जब हम इस फूड को ईट करते हैं, खाते हैं या इस पानी को पीते हैं तो ये जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और इससे हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, एंड कोलेरा हो गया। थ्रू इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे बीमारियां होती हैं। मॉस्किटोस एंड सम अदर इंसेक्ट्स कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट, ठीक है। अब जो मच्छर होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अदर इंसेक्ट होते हैं वो जर्म्स को पास कर देते हैं हमारी बॉडी में बाइट के थ्रू, यानी जब वो काटते हैं, ठीक है। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन इन्फेक्टेड विद मलेरिया, ठीक है, जब मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है जो कि इन्फेक्ट है मलेरिया से, इट सक्स द जर्म्स इन अलोंग विद द ब्लड, ठीक है, वो उसके ब्लड के उसमें उनका जो ब्लड होता है, उस पर्सन का ब्लड जो होता है उसको सक कर लेता है, ठीक है। When the same mosquito bite a healthy person, और जब वही सेम मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, that person gets infected with malaria, तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है मलेरिया से, ठीक है। The following tables lists some common communicable diseases, their symptoms and preventive measures। अब यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है कि आप इन communicable diseases से, इनके symptoms से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको बताया है कम्युनिकेबल डिसीजेस, यहाँ पर आपको कम्युनिकेबल डिसीजेस बताए हैं, यहाँ उनके सिम्टम्स बताए हैं और यहाँ उनको प्रिवेंटिव मेजर्स या ट्रीटमेंट, ठीक है, आप किस तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड हमारा होता, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं हमारे कफ होना, शोर थ्रोट होना, रनी नोज होना, फीवर, ठीक है, ये सारे हमारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, ओके। कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इसको, रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, आपको रेगुलर हैंड वॉश करना है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना है, ठीक है, यानी जिसको भी बीमारी है इस तरीके की उससे दूर रहना है। निमोनिया, कफ, फीवर, शेकिंग, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ये इसके सिम्टम है। कफ होना, फीवर, शेकिंग होना, ठीक है, यानी कि जब कांपते रहते हैं, फीवर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे इनके सिम्टम हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम इन्हें, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स से हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, फीवर, चिल्स, नाइट स्वीट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे इनके और हम इनको ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ, ठीक है, ट्रीटमेंट्स विद एंटीबायोटिक्स। नाउ प्रिवेंटिव कम्युनिकेबल डिसीजेस पढ़ते हैं। Communicable diseases can be prevented by maintaining good personal and community hygiene, ठीक है। Communicable diseases को हम prevent कर सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं अपने आप को। कैसे रोक सकते हैं इन्हें हम, जब हम एक अच्छा पर्सन बन के रहते हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी को हाइजीन रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं अपने एरिया को, ओके। हाइजीन में बी डिफाइंड एज parasites that helps to ensure as practice that helps to ensure cleanliness and good health। हाइजीन हमें क्या डिफाइन करती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं यानी कि मदद करते हैं, ध्यान रखते हैं इस बात का कि हमारे आसपास का एरिया क्लीन है, ठीक है, और गुड हेल्थ रहती है फिर हमारी इससे। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन गुड हाइजीन, अच्छी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, हमें हमेशा स्वच्छ और ताज़ा फूड खाना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट ईट फूड
kept uncovered from roadside vendors, ठीक है, हमें अपने अनकवर्ड फूड को बिल्कुल भी नहीं ईट करना चाहिए, और जो वेंडर्स होते हैं रोड साइड पर, विक्रेता जो होते हैं, उनका फूड भी हमें ईट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, ब्रश आवर टीथ एंड बाथ डेली, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए और रोजाना हमें नहाना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ईट फूड फ्रॉम क्लीन यूटेंसिल्स एंड विद क्लीन हैंड्स, हमें हमेशा खाना स्वच्छ हाथों से और स्वच्छ बर्तन में खाना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर, हमें दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स, ड्रिंकिंग वाटर को हमें क्लीन, जो जिस पानी को हमें पीते हैं, ठीक है, या फिर हमें बिल्कुल क्लीन पानी पीना चाहिए, और हमें स्वच्छ पानी में स्वच्छ बर्तन में इसको पीना चाहिए, कवर्ड करके पानी को रखना चाहिए ढक के, ओके। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन एंड अराउंड आवर होम्स, हमें अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मॉस्किटोस ब्रीड इन द स्टैगनेंट वाटर, और एकत्रित पानी में मॉस्किटो ब्रीड होने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन टू कंट्रोल फ्लाइज, ठीक है, मक्खियों को दूर रखने के लिए, उन्हें कंट्रोल में करने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, हमें हमेशा कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल्स एज मच एज पॉसिबल, हमें जितना संभव हो सके उतना इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। Some communicable diseases can also be prevented by vaccination, कुछ communicable diseases को हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन is the use of special substance called vaccines to prevent specific diseases, वैक्सीनेशन का यूज किया जाता है स्पेशल सब्सटेंसेस को, जैसे जिसको हम वैक्सीन्स कहते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, अपने डिसीजेस से बचने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक डिसीजेस से बचने के लिए। वैक्सीन्स हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी, वैक्सीन मदद करती है हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस को पैदा करने में, ओके, बनाने में। मोस्ट वैक्सीन्स आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग, मोस्ट वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को दी जाती है जब वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे कोर वर्ड, बैलेंस्ड डाइट, ए डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड along with roughage and water required for the healthy functioning of our body, ठीक है। एक बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को नीड होती है शामिल होते हैं, वो एक बैलेंस्ड डाइट होती है, ठीक है। Disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. Diseases क्या होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी पार्ट हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह पाते हैं, वो डिसीजेस होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, डिसीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसे डिसीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते हैं, वो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसे डिसीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैल जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। इन अ नटशेल, फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स, फूड में 5 मेन कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, ठीक है। वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड आवर बॉडी, वाटर किस तरीके से कार्य करता है, हमारी बॉडी में एक्ट करता है एक मीडियम ट्रांसपोर्ट का, जो कि सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के इनसाइड पहुंचाता है, ओके। ए डिसीज इज अ स्टेट इन विच अ फंक्शन और अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज नो लॉन्गर इन अ हेल्दी कंडीशन, एक डिसीज की स्टेट वो होती है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ पार्ट अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी लंबे समय तक हेल्दी नहीं रहती है, ओके। Non-communicable diseases are those that do not spread from one person to another. Non-communicable diseases वो होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलते हैं, ठीक है। Communicable diseases are those that can spread from one person to another, ठीक है। Communicable diseases वो होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाते हैं, उसको भी वो सेम बीमारी हो जाती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।